शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 के लिए नोटिस राइटिंग। आप जैसे जानते हैं राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत 1 से लेकर 9 प्रश्न तक अनसीन पैसेज पर आधारित होते हैं। 10 और 11 जो प्रश्न क्रमांक होता है नोट मेकिंग पर आधारित होता है। और जैसे ही आप 12वें नंबर के प्रश्न पर पहुंचते हैं तो वहां आपको 2 लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से किसी एक को करना होता है जो 4 अंक के होते हैं। क्या संभावना हो सकती है कि नोटिस राइटिंग के लिए प्रश्न हो सकता है आपके लिए? और नोटिस राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, इसके अलावा तीसरे नंबर पर हो सकता है आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। या उसका रिप्लाई हो सकता है। या एडवर्टाइजमेंट। देखिए 4 में से कोई 2 आएंगे। और अगर आप आरबीएससी के पेपर के पैटर्न को ध्यान से देखें तो नोटिस राइटिंग अवश्य रहता है। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है 90% नोटिस राइटिंग होता है। और अथवा में इन 3 में से पोस्टर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन या एडवर्टाइजमेंट, इनमें से कोई एक आएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से ये जो नोटिस राइटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सरल है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखना, निश्चित ही आप इसको अच्छे ढंग से परीक्षा में कर पाएंगे और पूरे 4 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नोटिस की परिभाषा से। व्हाट इज ए नोटिस? तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। ए नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। इट मे बी ए फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और एन एडवांस वार्निंग मीन्ट फॉर कंप्लायंस एंड इंफॉर्मेशन। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, किसी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को या किसी संस्थान में कार्यरत लोगों को सूचना देने के लिए या उनको चेतावनी देने के लिए जब सूचनाओं को प्रिंट रूप में या लिखित रूप में सूचना पट्ट पर चिपकाया जाता है तो यही सूचना नोटिस कहलाती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं उन टॉपिक्स की जिन पर नोटिस को लिखा जा सकता है। हम जानते हैं नोटिस को अनेकों कारणों से लिखा जा सकता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में इसका फॉर्मेट समान रहता है। अब इसकी परिभाषा जैसे हम लिखें तो ए नोटिस कैन बी रिटन फॉर वेरियस रीजंस। द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग रिमेन्स द सेम इन ऑल केसेस। ए नोटिस कैन बी अबाउट। नोटिस किसी मीटिंग के बारे में लिखा जा सकता है। सूचना पटल पर सूचना दी जा सकती है कि मीटिंग कब आयोजित होगी। नोटिस किसी संस्थान में या स्कूल में होने वाली इवेंट के बारे में लिखा जा सकता है। इसके अलावा नोटिस किसी कंपटीशन के बारे में लिखा जा सकता है कि विद्यालय में कोई इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन हो रहा है, या कोई इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है। तो इन जैसे अन्य कंपटीशन जैसे पेंटिंग कंपटीशन है आदि के बारे में भी हम नोटिस बोर्ड पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा कोई आपके विद्यालय के द्वारा होने वाले हिस्टोरिकल ट्रिप या टूर के बारे में या पिकनिक के बारे में, या जैसे हम कहीं आयोजित करते हैं ना, जैसे गोवा पर जाने के लिए एक्सकर्शन है तो एन एक्सकर्शन ट्रिप।
ऐसे ही अन्य ट्रिपों का आयोजन जो संस्थागत रूप में होता है, उनकी सूचना भी नोटिस बोर्ड पर दी जाती है। और नोटिस किसी उद्घाटन समारोह के बारे में भी लिखे जाते हैं, जैसे आपके विद्यालय में या अन्य कहीं संस्था में अगर कोई उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में भी नोटिस लिखा जा सकता है, इनॉग्रेशन टू टेक प्लेस। इसके अलावा विद्यालय में होने वाली प्रदर्शनियों, जैसे साइंस फेयर है, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन है, तो एन एग्जीबिशन के बारे में भी लिखा जा सकता है नोटिस को। इसके अलावा विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कैंप, जैसे ए ब्लड डोनेशन कैंप, एनएसएस कैंप, एसयूपीडब्ल्यू कैंप, इन सब के बारे में भी नोटिस बोर्ड के द्वारा सूचना दी जाती है। तो विद्यालय में खोया पाया, जैसे है ना, इसका भी नोटिस लिखा जा सकता है कि भाई मुझे ग्राम स्कूल के प्रांगण में कोई घड़ी मिली है, पर्स मिला है, किसी का बैग मिला है, या अन्य कोई सामग्री मिली है, या किसी छात्र की खो गई है, तो उसके बारे में भी नोटिस लिखा जा सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, चेंज इन टाइमिंग, स्कूल का समय परिवर्तन हो रहा है, या किसी का जैसे स्कूल का या किसी चीज़ का नाम परिवर्तन हो रहा है, या स्कूल के जो पता है, एड्रेस है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म में कोई परिवर्तन किया जा रहा हो, उसके बारे में सूचना हो। तो अब हम चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग ए नोटिस। अर्थात नोटिस लिखते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए और उनका अनुसरण आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि जब भी आप नोटिस लिखें, उसको एक बॉक्स के अंदर लिखें। जैसे आपकी मान लेते हैं ये कॉपी है ना, तो उस कॉपी में इस तरह से आप एक बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे पूरे पेज पर। अब चूंकि ये बोर्ड बड़ा है, इसलिए मैंने मान लिया है आपका ये कॉपी का पेज है, तो कॉपी के पेज में इस तरह से आप बॉक्स बनाएंगे। तो ध्यान रहा ना, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नोटिस जो भी आपको लिखना है बॉक्स के अंदर लिखना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण आपको बात याद रखनी है वो है कि आप कभी भी नोटिस के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन का प्रयोग ना करें, अर्थात आई, वी, यू ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, आई, माई, मी इनका, क्योंकि इसमें ज्यादातर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। जब मैं आपको लिखकर बताऊंगा ना, तब आप ढंग से समझ पाएंगे कि अधिकतर पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि यहां कर्ता बताना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए अधिकतर हम इसमें पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कीजिए जिसके लिए टारगेट किया गया है, अर्थात जिन श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए या ऑडियंस के लिए जिनके लिए ये नोटिस लिखा गया है, उनको स्पष्ट रूप से टारगेट करके उसमें लिखा है कि ये छात्रों को सूचित किया जा रहा है, टीचर्स को सूचित किया जा रहा है, सर्वसाधारण या सर्व जनमानस के लिए सूचित किया जा रहा है, उसको सही ढंग से लिखें। अब बात करते हैं कि नोटिस लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया था ना, बॉक्स में लिखना है, और टॉप ऑफ द बॉक्स आपको क्या लिखना है, उस स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूट का नाम और पता लिखना है कि जहां से ये संदेश या नोटिस आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे टॉप ऑफ द बॉक्स में क्या लिखेंगे आप, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देखिए इसमें लिख देंगे नेम एंड एड्रेस, स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, या इंस्टीट्यूट, और उसका एड्रेस जहां है, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थून, यहां ऊपर लिख देंगे। उसके पश्चात आपको क्या लिखना है भाई, नोटिस शब्द लिखना है इस तरह से कैपिटल लेटर में, नोटिस। उसके पश्चात यहां नंबर 3 पर आपको लिखना है दिनांक, जिस दिनांक को ये नोटिस लिखा जा रहा है। तो दिनांक लिखते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो डेट है इन नंबर होना चाहिए, ठीक है, और महीने का नाम इन वर्ड्स
और उसके उपरांत आप साल लिखें। जैसे 23 सितंबर को लिखा जा रहा है तो आप कैसे लिखेंगे 23 सितंबर, फिर कॉमा लगाएंगे 2020। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी कोई गलत नहीं करेगा। सितंबर और कॉमा लगा देते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी ट्रेंड प्रचलन में है। तो ध्यान रखना भाई, टॉप पर इंस्टीट्यूट स्कूल जहां से ये लिखा जा रहा है वहां का नाम, उसके पश्चात आप नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, और उसके पश्चात दिनांक, और उसके पश्चात 4th नंबर पर आता है नोटिस का हेडिंग। नोटिस जिस विषय पर आधारित है उसका संक्षेप में शीर्षक आपको लिखना है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, आप कोई अपने इंस्टीट्यूट में या स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल लेटर्स में आप क्या लिखेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप। उसके उपरांत जैसे हाँ एक और उदाहरण ले लेते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो सकता है, एनुअल डे सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका कोई ट्रिप का हो सकता है, हिस्टोरिकल टूर के बारे में हो सकता है, या कोई आदेश हो सकता है कि भाई स्कूल के टाइमिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। तो वो शीर्षक स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। शीर्षक के नीचे इसकी आ जाती है बॉडी, अर्थात जो लिखा जा रहा है नोटिस उसके उपरांत लिखेंगे। यहां इसका हेडिंग आ जाएगा भाई, मैं अभी लिख के बताऊंगा आपको तब समझ में आएगा। उसके उपरांत हम नोटिस की शुरुआत करते हैं, और नोटिस की शुरुआत में एक लाइन आप अच्छी तरह से रट लीजिए। एक तरह से मैं कहूंगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। मैं बताया था ना पैसे को इसमें लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, all the students are hereby informed। अभी मैं लिख के बताऊंगा जब अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये छोटा बॉक्स बनाया है। तो या फिर कैसे लिख सकते हैं कि दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स। जिनको भी हमें ये लिखना है तो वो इस लाइन में आ जानी चाहिए, और उसके पश्चात उस नोटिस में जो भी आप कार्यक्रम एक्टिविटी आयोजित करना चाह रहे हैं उसकी दिनांक स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप इतने दिनांक को आयोजित किया जा रहा है। उसका वेन्यू अर्थात केंद्र जहां पर आयोजित किया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से उसमें मेंशन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर कोई मुख्य अतिथि है, क्या क्या उसमें मुख्य तैयारियां की गई हैं, वो सब कुछ इसमें लिखना है। और जब लिख जाएगा आप या इधर की साइड या इधर की साइड, जो भी अधिकारी इसको लिख रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए, साइन या सिग्नेचर यहां होने चाहिए भाई। उसके उपरांत उसका नाम लिखा होना चाहिए उस अधिकारी का, उसके पश्चात उसका पद लिखा हुआ होना चाहिए। इधर की साइड भी लिख देते हैं, इधर की साइड भी लिख देते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण ही बहुत अति महत्वपूर्ण जो बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं या जिनके आने की बहुत संभावनाएं, उन नोटिसों को लेकर आपको लिखकर अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द नेशनल इंडिपेंडेंस डे बाय अरेंजिंग ए डे लॉन्ग प्रोग्राम। आपके विद्यालय ने स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय किया है, और इसके लिए वो चाहते हैं कि एक पूरे दिन के बराबर लंबा प्रोग्राम चले, अर्थात बहुत धूमधाम से मनाने के लिए बहुत से प्रोग्राम भी तो आयोजित करने होंगे। अब देखिए, एज द प्यूपिल लीडर ऑफ योर स्कूल, आप छात्र संगठन के नेता हैं, ठीक है, उनके अग्रणी हैं। इस हैसियत से आपको क्या करना है, राइट ए नोटिस गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम। आपको ऐसा नोटिस लिखना है जिसमें इस आयोजित किए जाने वाले भव्य समारोह की पूरी डिटेल हो कि उसमें कौन कौन से प्रोग्राम आप रख रहे हैं, एंड कॉलिंग फॉर द पार्टिसिपेटिंग एंड कोऑपरेशन ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट, जिसमें छात्रों से अनुरोध किया गया हो कि वो अधिक संख्या में भाग लें और सहयोग प्रदान करें इन सभी प्रोग्राम में।
ठीक है, तो अब जैसा प्रश्न आपने देख लिया है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि नोटिस के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए और ढंग से आप सीख लें कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए इस नोटिस को कैसे लिखेंगे हम अपनी उत्तर पुस्तिका में, जिससे पूरे अंक आपको प्राप्त हो सके। जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे मैंने यहां लाइन खींचकर एक बॉक्स बना दिया इस तरह से भाई, और उसके उपरांत ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स आपको अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहां से ये आप नोटिस लिख रहे हैं। तो जैसे इस प्रश्न में स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं था, अगर स्कूल का नाम इंगित होता इस प्रश्न में तो वही लिखना पड़ता। अब मैंने स्वेच्छा से अपने स्कूल का नाम लिख दिया है, श्री तुलसीराम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थून। उसके उपरांत आपको पता है क्या लिखना होता है, हमें नोटिस शब्द लिखना होता है। इस तरह से आप नोटिस शब्द लिखेंगे भाई, ये नोटिस लिख दिया। उसके पश्चात यहां हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखते समय आप ध्यान रखें कि भाई जो नोटिस लिखा जा रहा है वो किसके ऊपर है। आप देखिए नेशनल इंडिपेंडेंस डे के ऊपर है और आप तारीख लिख दें जैसे मार्च की, तो वो फिर अच्छा नहीं लगे ना। ठीक है, तो आप अब चूंकि 15 अगस्त को मनाया जाता है इसलिए आप कुछ दिन पहले का नोटिस आप लिखें। जैसे इसमें लिख देते हैं भाई डेट के ऊपर, जैसे हाँ जैसे इसमें लिख देते हैं 10th ऑफ अगस्त। ठीक है, दिनांक लिखने के बाद क्या लिखा जाता है भाई, शीर्षक। अच्छा सा शीर्षक लिखिए भाई, किसके ऊपर लिख रहे हैं हम, नेशनल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है हमें, तो शीर्षक सबसे बढ़िया क्या होगा भाई, आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए शीर्षक लिखने के लिए आप पूरा शीर्षक कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले अक्षर को कैपिटल लिखें, उसके पश्चात जो पूरा शब्द है उसको स्मॉल में लिख दें और फिर अगला जो शब्द है उसको कैपिटल में लिखें। आप स्वेच्छा से लिख लीजिए, क्योंकि ना तो सीबीएसई के पैटर्न में और ना आरबीएसई के पैटर्न में ऐसा कहीं इंगित है कि भाई स्कूल का नाम या जो शीर्षक है या हेडिंग जो हम लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स में हो। आप अपनी स्वेच्छा से लिख सकते हैं। तो नेशनल, जैसे अब मैं कैपिटल लेटर्स में ही लिख देता हूं, नेशनल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। चाहे तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इसके नीचे हम उस श्रोता ग्रुप को, अर्थात जिसको हमें ये लिखना है, जिसको हमें टारगेट करना है ये नोटिस, उसको सूचित करते हुए लिखेंगे। तो अब इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि ऑल दी स्टूडेंट्स टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड, इस तरह से शुरू कर सकते हैं, या ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि दिस नोटिस is to inform all the students, teachers and स्टाफ मेंबर्स। अब देखिए जिनको हमें ये सूचना करनी है वो लिख दिया। अब फिर दैट आप शब्द लिखेंगे और फिर सीधे सीधे काम की बात पर आ जाएं कि किसकी सूचना दे रहे हैं, ऑन दी ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे celebrations will be held
एज अंडर। देखिए जो भी उत्सव जो मनाया जा रहा है उसका आयोजन इस प्रकार से किया जाएगा। यहां आप, मैंने बताया था ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि किस तारीख को, आप सब जानते हैं भाई 15 अगस्त को मनाया जाएगा। उसके पश्चात वेन्यू, मतलब वेन्यू आपको लिखना पड़ेगा भाई कि कहां आयोजित किया जाएगा, स्कूल प्रांगण में, सीधी सी बात है। उसके पश्चात कौन मुख्य अतिथि होगा, कौन कौन से प्रोग्राम उसमें आयोजित किए जाएंगे, उन सब की डिटेल आपको लिखनी है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, डे। तो देखिए डे में आप लिख देंगे 15th ऑफ अगस्त। फिर आपका जो केंद्र है कहां आयोजित किया जाएगा, जैसे इसमें लिख देंगे स्कूल असेंबली कंपाउंड। यहां आप कंपाउंड के स्थान पर ऑडिटोरियम तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्कूल असेंबली कंपाउंड, आप जानते हैं जहां आपकी प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है वहीं इसका भी आयोजन किया जाएगा। अब इसमें चीफ गेस्ट भी आप लिख दें भाई, चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट के लिए आप जिसका भी नाम लिखना चाहें, जैसे द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। आप चाहें तो उनका नाम भी पहले लिख सकते हैं और कॉमा लगा के फिर लिख सकते हैं द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर प्रोग्राम्स की जो डिटेल है वो भी आपको यहां लिखनी है, प्रोग्राम्स। तो देखिए प्रोग्राम्स की आप सूची लिख दें आप। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो क्या होता है भाई, फ्लैग होस्टिंग, झंडारोहण। तो फ्लैग होस्टिंग, उसके उपरांत क्या किया जाता है भाई, पीटी परेड का आयोजन किया जाएगा भाई। फिर बहुत से प्रोग्राम होंगे जिनमें ग्रुप डांसिंग हो सकता है, ग्रुप सॉन्ग हो सकते हैं, एकांकी हो सकती है, वन एक्ट प्ले, और फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी हो सकता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन आप शॉर्ट में लिख दें। और जिम्नास्टिक, जैसे कोई आपके विद्यालय में हो जिम्नास्टिक। फिर ऑन द स्पॉट, उसी क्षण आयोजित किया जाएगा, शीर्षक भी उसी समय दिया जाएगा, पेंटिंग कंपटीशन। ग्रुप और पेट्रोटिज्म के ऊपर अन्य प्रोग्राम भी हो सकते हैं, ईटीसी आप इस तरह से लिख देंगे। फिर जैसे आपने ये लिख दिया, उसके पश्चात आप क्या लिखेंगे कि छात्रों से अनुरोध करेंगे कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए वो सभी अधिकाधिक संख्या में भाग लें, और जो अदो हस्ताक्षर करता है अर्थात जो इस नोटिस को लिख रहा है उसको कम से कम 5 दिन पहले सूचित कर दें। तो अब चूंकि जगह बहुत कम है इसलिए मैं बहुत छोटा सा लिखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए मुझे भी झुक कर लिखना पड़ रहा है, तो यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, एवरीवन इज वेलकम टू पार्टिसिपेट। सभी का स्वागत है कि वो सब अधिकाधिक संख्या में इसमें भाग ले और प्रोग्राम को सफल बनाए। नेम्स मस्ट बी रीच्ड टू अंडरसाइंड
बाई 14 अगस्त। और यहां आप समापन करेंगे। अब देखिए क्योंकि स्पेस नहीं है तो यहां आप क्या है, साइन करेंगे इस तरह से साइन, और फिर यहां लिख देंगे जैसे नाम कोई भी लिख दीजिए जो पेपर में दिया गया है प्रश्न में, पीयूष, और नीचे स्टूडेंट लीडर, यहां पद भी उसका लिख देंगे स्टूडेंट लीडर। तो इस तरह से ये नोटिस लिखा जाता है। अंक विभाजन में इसको बता देता हूं, जैसे ये आपने लिख दिया, नोटिस लिख दिया और इस तरह से तारीख लिख दी तो आपका 1 नंबर पूरा हो जाता है। फिर ये जो बॉडी मटेरियल है, तो ध्यान रखें इसका जो शब्द सीमा है वो लगभग 50 शब्द के अंतर्गत होनी चाहिए। मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है जिससे, क्योंकि आप थोड़ा भूल भी सकते हैं, तो शब्द सीमा का आप ध्यान रखें। जो ये इसको छोड़कर ध्यान रखें भाई, ये अलग है, ये जो बॉडी है इसकी, ये यहां से यहां तक ये 50 वर्ड्स में आनी चाहिए। इसके लिए 2 अंक निर्धारित है भाई, और इसका जो समापन है और मौलिकता के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसलिए इसका जो मार्किंग होती है वो इस तरह से होती है 1 + 2 + 1 = 4। हम अन्य उदाहरण लेकर आपको और समझाने का प्रयास करते हैं।